हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आपको ये बीए प्रथम सेमेस्टर का भूगोल का पेपर जो आप लोगों का हुआ है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था, यानी कि जो आपका भूगोल का पेपर हुआ था, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और कितने आप लोग अपने आप को कैलकुलेट किया है। तो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊँगा। सबसे अहम बात ये रहेगी कि आप लोगों को पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पेपर वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में प्रयोग उपस्थित कर रहा हूँ दोस्तों। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आप लोग जो पेपर दिए, इससे आप लोगों को थोड़ा नॉलेज भी बढ़ा कि किस तरीके से हमको अपना पेपर आगे और अपने आप को तैयार करना है। और जो हमारे छात्र छात्राएँ जो बीए के बीए प्रथम सेमेस्टर में आपकी बार आएंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा चांस होगा, यानी कि गोल्डन चांस की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्डन चांस होगा, क्योंकि इसमें इनको सारी जानकारी प्राप्त है कि किस तरीके से पेपर हमारे जो नई शिक्षा नीति के अनुसार बनाई गई है, तो इसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें ये आपको यहीं से आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें। और अभी तक जिसने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें कि जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब बात करते हैं आपके जो आपका पेपर है। पेपर कुछ इस तरीके से था आपका। पेपर में आपका यहाँ पे बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 यानी कि नई शिक्षा नीति जो आपने मेजर और माइनर में सब्जेक्ट में चुना था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई कि ज्योग्राफी, यहाँ पे बीए कोड आपका यहाँ पे दे दिया गया है, और ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। टाइम है आपका 3 आवर्स, मैक्सिमम आपका 75 मार्क्स का होगा। नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन की सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। क्वेश्चन आपका रहा यहाँ पे पहला, यहाँ पे नोट है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन गिव आंसर। सेक्शन ए के बारे में हम आपको बताएंगे। सेक्शन ए खंड आ, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मिनिमम 50 वर्ड, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन का पहला है मेंटल। मेंटल के बारे में आपको लिखना है। मेंटल क्या है, तो मेंटल के बारे में आपको जानकारी लिखना था कि मेंटल के मतलब कौन सी धातु है, किस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि यहाँ पे मेंटल के बारे में लिखना था। सेकंड आपका आ गया लेवल ऑफ कंपेंसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति तल, यानी कि जो आपका तल है वो किस प्रकार से क्षति होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखना है। कि ज्योग्राफी में आपका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन अच्छे और लाजवाब हैं। यानी कि मेंटल की बात करें तो ये भी आपको पहले ही पेपर में आपको मिलता है कि नहीं, पहले चैप्टर में ही मिलता है मेंटल। उसके बाद में फिर लेवल ऑफ कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति तल। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि यहाँ पे आपको प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना के बारे में बताया कि जी प्लेट टेक्टोनिक जो उथला हुआ पहले समुद्र हुआ करता था, वो आज हमारे यहाँ बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जो भूकंप आने की सबसे ज़्यादा संभावना है तो वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको गहराई से समझने में आपको मैं एक मोटी आपको सारी चीज़ें ऐसे ऊपर से बता दे रहा हूँ। बाकी आपको सारे क्वेश्चन इसके आंसर आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई है और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर भी करवाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं से मिलेगी। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, और इसके एक आंसर आपको हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं जियोग्राफी के, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आपका आ गया प्राइमरी वेव की प्राथमिक लहरें, यानी कि जो हमारी की प्राइमरी वेव्स हैं, लहरें हैं, उनके बारे में यहाँ आपको लिखना था। उसके बाद फिर आपका आ गया भूसन्नति के बारे में, यानी कि जियो का यहाँ पे आपको लिखा है जियो काइंसलाइन। तो ये सारी आपको यहाँ पे लिखना था। भूसन्नति भी इम्पोर्टेंट है कि भूसन्नति किस प्रकार होती है, और इसके बारे में लिखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको भूसन्नति से होता है हमारे। उसके बाद फिर आपका आ गया एग्नियस रॉक्स, यानी अग्नि चट्टानें है कि अग्नि चट्टानें हमारे कहाँ से जो सेल होती हैं उसमें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अग्नि चट्टान कहाँ से
मिलती हैं और ये किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगी। उसके अंदर आपका आ गया 7th क्वेश्चन है कि वाटरफॉल, जलप्रपात किस प्रकार होता है, कैसे बनते हैं जलप्रपात हमारे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना था कि जलप्रपात हमारा किस तरीके से आके गिरता है, किस जल जो हमारे चारों तरफ से होते हैं तो झरने में कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिफ़ाइन करके बताया हूँ और समझ में आया आपको किस तरीके से आपको लिखना था। उसके बाद में आपका क्या, ट्रोपोस्फेयर आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल कहाँ पे प्रयुक्त है, यानी कि सारे मंडल हमारे कौन कौन से मंडल हैं, कितने मंडल हैं, उसका क्षोभ मंडल कहाँ है हमारा, और ये किस प्रकार से वहाँ पे सारी आपको वायुमंडल किस प्रकार से उत्सर्जित है, और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर होगी। अब आपका आ गया 9वां क्वेश्चन, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। जो आपका सापेक्षिक आर्द्रता होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी किस प्रकार के होते हैं, तो ये सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में आपको जानकारी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कि पेपर अच्छे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर थे, क्योंकि आपके सारे पेपर जो थे ये पढ़े और बड़े ही अच्छे और बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पढ़े लिखे और पढ़ाए गए हैं। हमारे जितने भी छात्र हैं अभी तक हमारे ज्योग्राफी का क्लास लिया, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया। उसका भी फिर आपका आ गया गल्फ स्ट्रीम, यानी कि गल्फ स्ट्रीम धारा, जो आपकी धाराएँ हैं वो आपका गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ से और किस तरफ बहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से गर्म धारा, ठंडी जल धाराएँ, और उसके बाद में उसके बाद में कहाँ कहाँ गर्म जल धाराएँ आती हैं, फिर किस तरीके से बनते हैं। तो वहाँ पे आपको एक फिगर के अनुसार आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने आपको दर्शाया है। अब सेक्शन बी आपका गया, यानी खंडवा, और मैंने आपको सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन आपको बताए, और सारे क्वेश्चन आपके बड़े ही अच्छे थे और बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए एक छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे तैयार करना था, और यहाँ पे मज़ेदार क्वेश्चन भी थी आपके सारे। अब बात करेंगे सेक्शन बी में कितने कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में भी बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और सारे आपके लिखे क्वेश्चन हैं, और ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हमारे जो हमने आपको पढ़ाया है उसमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और कितने आपको हमारे यहाँ से अपने क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप सेक्शन बी पे आप लिख चलते हैं, आपके पास यहाँ पे आपका है नोट, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मिनिमम अबाउट 20 वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा बता रहा है कि 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम 200 वर्ड में होना चाहिए। यहाँ पे आपके हिंदी में लिखा है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में, और एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका आंसर होगा 7 नंबर का, जो आपको 7 नंबर डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन में आपका आता है क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोटेसी, यानी कि भू संतुलन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। यानी कि भू संतुलन में आपको ये चीज़ें लिखने की, ये भू संतुलन में कि आपको भू संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, और इसमें आपको क्या चीज़ें आपसे भू संतुलन में मिलती हैं और क्या चीज़ें आपको ख़राब करती हैं। तो यहाँ से आपको भू संतुलन के बारे में समझ में आएगा हमारे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ये आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी थे, और सारे आपके जो पेपर हैं वो आपको बहुत ही आपके पेपर के जो फर्स्ट पेपर है ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया रहा है, और इम्पोर्टेंट की वजह से ही आप लोग अच्छे तरीके से तैयार भी कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका गया क्रिटिकली एग्जामिनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रिफ्ट ऑफ वेगनर, यानी वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको वेगनर की जो महाद्वीपीय विस्थापन है, इसमें आपको उनके संकल्पना का और आलोचनात्मक परीक्षण, ये दोनों आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि जो वेगनर के सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत है, इसमें आपको केवल संकल्पनाएं क्या थी और आलोचना क्या क्या हुई थी, वो चीज़ें यहाँ पे आपको तीसरे में लिखना था। चौथा क्वेश्चन आपका आ गया व्हाट डू यू मीन
बाई अर्थक्वेक डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एरिया इन इंडिया। यानी कि भूकंप से आप क्या समझते हैं, भारत में भूकंप क्षेत्र वितरण की विवेचना। यानी कि भूकंप में से आप क्या समझते हैं, भूकंप में आपको सारे भूकंप के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, भूकंप किस प्रकार आते हैं और कैसे आते हैं। जो मैंने आपको अगर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा है तो भूकंप से संबंधित आपका प्लेट टेक्टोनिक होता है। और भारत में भूकंप क्षेत्र के यानी कि जो भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं और इसके जो एरिया डिवाइड होते हैं कि इससे डिस्ट्रॉय क्या होता है, कि हमारे ख़राब क्या होते हैं, इससे हमारे क्या चीज़ें कौन से एरिया सबसे ज़्यादा ग्रस्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी थी। नेक्स्ट आपका आ गया आप 5वां क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द वेरियस काइंड फॉर्म्स ऑफ क्रस्ट रीजन। यानी कास्ट प्रदेश के विभिन्न स्थल रूपों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो कास्ट प्रदेश हैं उसमें जो विभिन्न स्थल रूप हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको यानी कि इसके क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ पे हमारी कितनी चीज़ें, उसके जलवायु कैसी है, उसके हमारे खेत क्षेत्र कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कास्ट प्रदेश में आपको लिखना था। फिर आपका 6ठा क्वेश्चन आ गया, इलिस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इन शॉर्ट। यानी कि संक्षेप में वायुमंडल की संरचना की विवेचना है। वायुमंडल के बारे में यहाँ पर आपको लिखना था, छोटे से एक टिप्पणी के अनुसार लिखना था यहाँ पे आपको कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल यानी कि बात करते हैं वायुमंडल यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जलवायु, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था कि गर्म जलवायु कब होती है और वायुमंडल में किस प्रकार से हमारे वायुमंडल में वायुमंडल से कितने लाभदायक होते हैं और कितने हमारे हानिकारक हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना था। 7वां क्वेश्चन आपका आ गया, एनालिसिस द केसेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। यानी कि बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारणों एवं परिणामों को विश्लेषण किए। यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो कब चलती हैं और किस प्रकार से चलती हैं और कितने किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, 2 चक्रवात होते हैं हमारे। चक्रवात तो काफ़ी नुकसान, और जो प्रति चक्रवात होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे नुकसान पहुंचाते हैं हमारे अपने क्षेत्र को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी थी। अब आपका आ गया 8वां क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिया ओशियन। यानी कि हिंद महासागर की तली की बनावट की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है उसके तली के, यानी कि उसकी बनावट कैसी है। जो हिंद महासागर की जो तली है यानी कि जहाँ से नीचे से मिट्टी स्टार्ट होती है, यानी कि जो नीचे हमारे पाताल जो होता है उसके पाताल शुरू होता है वहाँ पे आपको उसकी बनावट किस प्रकार है तो यहाँ पे आपको दर्शाना है। वो आपको हमारे बुक्स जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको मैं स्ट्रक्चर के अनुसार आपको सारी चीज़ें बताया हूँ। तो क्वेश्चन आपके सारे लाजवाब थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि सारे मैं आपको बैक टू बैक क्लासेस और बैक टू बैक आपके चैप्टर वाइज क्लासेस दे रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखते रहे, क्योंकि आपके सारे पेपर इसी तरीके से आते हैं। तो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज़रूर दे रहे हैं। इस तरीके से आप लोग अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं और आपको अपने आप को मजबूत भी करते चल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन ऑफ सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन। यानी कि अटलांटिक महासागर की लवणता के वितरण का वर्णन किया। यानी कि उसकी जो लवणता यानी कि क्षारण है उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। यानी कि किस प्रकार से इसमें लवण उपलब्ध हैं, कितने मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना था। अटलांटिक महासागर की जो लवणता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नहीं कि आपको हिंद महासागर ओशियन के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको पुट अप होते हैं। अब सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन हैं ये आप लोग जान लीजिए। खंड सा, नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मिनिमम अबाउट 500 वर्ड्स। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर का होता है 10 नंबर का, और सेक्शन बी से आपका 7 नंबर का होता है, और सेक्शन ए से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका डिवाइड हुआ है। 10वां क्वेश्चन आपका आ गया,
इलस्ट्रेट वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स, यानी कि यहाँ पे कोरल लिखना है, कोरल रीफ्स के बारे में। यानी कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना, यानी कि जो हमारी प्रवाल भित्तियाँ हैं वो किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और कितने क्षेत्र को ये प्रभावित करती हैं और इसके हमारे परिणाम क्या हैं, इससे हमारे हानिकारक क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखने थे, यानी कि पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको गणना करना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल क्या है। डिस्कस द स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। भौतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल के बारे में लिखना था और इसके जो विशेष क्षेत्र हैं, यानी कि इसके क्षेत्र भौतिक भूगोल से जुड़े जो आपके रिलेटेड हैं, वन हो गए, उसके बाद में फिर आपका जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना था। तो इसमें आपको जितने भी क्षेत्र डिवाइड हुए हैं, तारों के बारे में, उसके बाद में फिर सूर्य ग्रहण कब होता है, उसके बाद में फिर आपका होता है जलमंडल में आपको ले ले तो आपका जलप्रपात कैसे बनता है। तो यहीं से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हमारे नदियों के बारे में यहीं से आपको जानकारी, तो भौतिक भूगोल में आपको सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए कि वर्षा कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार से बारिश हमारे इस क्षेत्र में होते हैं और कहाँ कहाँ पे ये प्रभावित करती हैं, और सबसे ज़्यादा बारिश हो जाए तो कितने क्षेत्रों को ये अपने आप में चपेट में आती हैं और इससे लाभ कितने होते हैं और हानिकारक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना था। 13वां क्वेश्चन आपका इसमें था थ्रो लाइट ऑफ द ओशियन करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी कि यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर की समुद्री धाराओं पर प्रकाश डालिए। जो समुद्री धाराएं हैं, ये धाराओं के बारे में आपको लिखना था और इसमें आपकी ठंडी धाराएं, गर्म जल धाराएं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि ठंडी जल धाराएँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं और यहाँ पे जल धाराओं जो आपको जल धाराएँ हैं वो कितनी वेग से उठती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करना है। प्रशांत महासागर में आपको यहाँ पे आप प्रशांत महासागर के बारे में लिखना था। नेक्स्ट है आपका, तो ये आपका 4 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने थे। तो क्वेश्चन आपके सारे अच्छे थे, ये भी आपको आ रहा था, यानी कि प्रशांत महासागर की बात करें तो इसमें भी आपको सारी चीज़ें समझ में आई। भौतिक भूगोल तो यानी कि पेपर अच्छे थे और इससे आपको जितने भी भौतिक भूगोल से संबंधित थे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जिससे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलें क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है दोस्तों तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अपने चैनल एके स्टडी नोट को कभी देखना ना भूलें क्योंकि सारी चीज़ें आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सारी चीज़ें आपको वहाँ से उपलब्ध है। और चाहे कितने भी आपकी बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज जो आपको सब्जेक्ट के क्लासेस चाहिए वो आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद दोस्तों।